दिव्याश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में चल रही शिविर 10 अक्टूबर सेकंड सेशन इवनिंग सेशन प्रश्नोत्तर। सुबह काफी प्रश्न के जवाब हमने दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी यात्रा प्रश्नोत्तर की आगे बढ़ रही है। सवाल है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? कृपया प्रकाश डालें। अवश्य पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज जो पढ़ाया जाता है वो गलत है। ये न पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं हमारे बच्चे को बताता हूं कि मत पढ़िए ऐसी शिक्षा जो खुद को खत्म करने वाली है। अवश्य पढ़िए ऐसी शिक्षा जो खुद को खुदा से मिलाने वाली हो। तो ये शास्त्र है, ये जो लव कुश पढ़े थे, ये जो पुराने समय में पढ़ाया जाता था, जो जीवन में उपयोगी था, कैसे जीवन जिए, क्या खाए क्या पिए, सब कुछ पढ़ाया जाता था और सही रास्ता था। आज भी पढ़ाया तो जाता है, लेकिन रास्ता गलत है। तो ऐसी शिक्षा, तो मैंने एक किताब भी लिखी है, जैसे न्यू डाइट सिस्टम, ये हमारी पहली किताब रही, उसी तरह यहाँ न्यू एजुकेशनल सिस्टम, नई शिक्षण प्रणाली, नई शिक्षण प्रथा, ये एक हिंदी में बुक भी हमने लिखी है। तो ऐसा शिक्षा जगत ऐसा होना, शिक्षा तो जरूरी है ही। बिना शिक्षा तो हम प्राणियों, अन्य प्राणी की तरह रह जाएंगे, पशुओं की तरह रह जाएंगे। तो शिक्षा सही दिशा की होना जरूरी है। देखो ये बुक भी है यहाँ। ये बुक आप देख रहे हैं, तो ये मैंने लिखी हुई है। वायु आहार पे रहने के लिए क्या सूर्य उपासना करना चाहिए? सूर्य उपासना करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जो एनर्जी हमें मिल रही है, जो प्रकाश मिल रहा है, लाइट मिल रही है, इसका सोर्स सूर्य है। लेकिन सूर्य की उपासना कैसे हम करते हैं, क्या भाव से करते हैं, ये जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, सभी के पीछे भाव जरूरी है, क्रिया भी जरूरी है, भाव भी जरूरी है। तो क्रिया के बिना भाव का महत्व नहीं और भाव के बिना क्रिया का महत्व नहीं है। तो कौन से भाव से हम सूर्य उपासना करते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। सूर्य उपासना जो हीरा रतन माणिक, जिसका नाम आपने सुना होगा, हमने की है, वो ऐसा बताते हैं कि सूर्य उपासना करेंगे तो उनकी भूख लगना बंद हो जाएगा, खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ, हमें ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हुआ। हमने सब कुछ करके देखा, हमने ग्रुप्स में बांट दिया था। एक ग्रुप हमारे जैसा ये सर्विस पीपल थे, जॉब करने वाले, एक खेती में खेत करने वाले किसान का ग्रुप था, एक मजदूर का ग्रुप था, एक व्यापारियों का ग्रुप था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप था। सभी ने ये सूर्य उपासना की, बड़ौदा में जब मैं नौकरी कर रहा था। और इसमें भी जो हीरा रतन माणिक बताते हैं, उसी हिसाब से हमने किया, मैंने, मेरी पत्नी ने। वो क्या बताते थे कि हर दिन 10-10 सेकंड धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है सूर्य उपासना में। सूर्य उपासना कैसे करनी है वो भी बताते थे। नंगे पाँव, नंगी धरती पे, नंगी आंख, यानी चश्मे हैं तो निकाल देना। उसी तरह से जो सूर्य जब निकलता है तब इसको देखना है।
तो उसी तरह से वो बताते थे, हमने ये सब कुछ किया। किसी ने स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं वैसा किया। एक मेरे मित्र हैं जो कनाडा में हैं, वो मुझसे 4 साल बड़े हैं, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मतलब हर हफ्ते वो एक एक मिनट आगे जाते थे, तो उसी तरह उन्होंने किया। और एक हमारा ऐसा दूसरा ग्रुप था जिन्होंने शुरुआत से ही जो वो बताते हैं कुछ 45 मिनट या ऐसा कुछ, तो वहाँ से डेली 45 मिनट पहले दिन से ही वो वैसा भी प्रयोग किया सब। तो इसमें कोई छूटा नहीं, लेकिन किसी को ऐसा एहसास नहीं हुआ कि भूख लगना बंद हो गया, प्यास लगना बंद हो गया। और खुद हीरा रतन माणिक भी वो कहते हैं, बताते हैं, हम मिले हैं बार बार उनसे और उनकी सेमिनार भी हमने अटेंड किया है, तो वो भी 6-7 उन्होंने जो पसंद किया ऐसी कोई लिक्विड लेते हैं, इसमें वो चाय दूध भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, हाँ ऐसा। तो ये अपनी अपनी तरीके से वो कहते हैं। अलग बात है, हमें प्रयोग करना है। मैं तो प्रयोग में मानने वाला हूँ, किसी के बात में आने वाला नहीं हूँ। प्रयोग करता हूँ, प्रयोग में यदि सफल रहता हूँ तो इसको अपनाता हूँ, विफल जाते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि खुद का ही प्रयोग, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया मांस में प्रयोग करते हैं। हो सकता है हमारी भी कहीं प्रयोग में गलती हो, तो मांस में ऐसे प्रयोग करते हैं। और मांस में जब प्रूव होता है, एक साथ सभी को रिजल्ट मिलता है, तब इसको हम अपनाते हैं। इसी को हम साइंस कहते हैं, रियल साइंस। तो ये जो सूर्य उपासना है, तो वैसे तो सूर्य उपासना कैसे भी करे, इसमें कोई नुकसान तो नहीं, फायदा होना दूसरी बात है। हाँ, हमने ये सब कुछ किया लेकिन हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, किसी को फायदा जो वो बताते थे ऐसा नहीं हुआ, किसी किसी को कुछ थोड़ा सा फायदा भी लगा। मेरे ख्याल से वो भी अब नहीं रहे। वो तो चले गए। हाँ चले गए, हीरा रतन माणिक चले गए। वो हीरा रतन माणिक, उसको नासा यूएसए में ले गए। अभी आज की उनकी क्या स्थिति है हमें पता नहीं है। नहीं है। हाँ, किसी ने बता दिया था कि अभी वो नहीं है, वो उनका देहांत हो गया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। मैंने कोशिश भी की थी कुछ जानने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम नहीं हुआ था। कटी स्नान, टब स्नान, ठंडा गर्म पानी में पेट रखना जो नेचुरोपैथी में होती है, क्या यह मल निष्कासन में सहयोगी है? कृपया प्रकाश डालिए। हाँ, मैंने सब कुछ करके देखा है, सारे प्रयोग मैंने किए हैं और ये उपयोगी भी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब कुछ मिनिमम से बात बने तो मैक्सिमम की ओर क्यों जाए। हाँ, बिना पेट्रोल यदि गाड़ी चलती है तो ज़्यादा पेट्रोल से चलाने की कोशिश हम क्यों करें। उसी तरह जब कोई हमारी ये जो सफाई आसानी से हो जाती है, बिना कुछ समय, बिना कुछ शक्ति, बिना कुछ खर्च, तो ऐसे इसलिए हमने केवल ये 3 चुने हैं। कोई भी बाकी की जो सफाई करने वाली क्रिया है ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो समय जाएगा हमारा, इसमें और कुछ नहीं है। सारे ये सब कुछ मैंने करके देखा है। रेकी में क्या हीलिंग होती है, बीमारी दूर होती है क्या? देखो, लोग ऐसा कहते हैं कि बीमारियां ठीक होती है, लेकिन हमारा अनुभव है कि बीमारी ठीक नहीं होती है। मैंने किया है, औरों पे भी प्रयोग किया है, लेकिन रेकी में सबसे पहले कहा जाता है कि आप मुफ्त में नहीं देना। तो
वो लोग चार्ज करते हैं। चार्ज करने से वो तो बताएंगे, हाँ उनकी दुकान खुल गई, वो तो बताने ही वाले हैं कि नहीं यहाँ हमें इतना इतना हमें ट्रीटमेंट किया, इतने को किया, उनको इतना फायदा मिला। तो इसमें रेकी में क्या होता है, हिप्नोटिज्म जैसा है। हिप्नोटिज्म आप सभी को मालूम होगा। तो हिप्नोटाइज, कोई ऐसे कमजोर मन के आदमी हैं तो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। बाकी जो दृढ़ मनोबल वाले कभी हिप्नोटाइज नहीं होंगे। हाँ, जब मैं नौकरी करता था वणाकबरी थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में, तब ये हिप्नोटाइज वाले आए थे। हाँ, सभी को आमंत्रित किया था स्टेज पे, मैं भी गया। तो सभी को उन्होंने हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने निकाल दिया, आप जाओ। हाँ, तो उनको पता था। हाँ, तो उसी तरह रेकी में भी मेरा यही हाल हुआ। मैंने रेकी किया, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री चार्जेस भर के, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी वो सभी को पूछते थे आपका क्या अनुभव है, आपका क्या अनुभव है, हर कोई कुछ ना कुछ बताते थे। हाँ, तो मैं बताता मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव ही नहीं होता। तो सबके सामने वो और क्या बोलते, तो वो क्या बोलते, आप पहले से शुद्ध है, तो इसके लिए आपको मैं बताता मैं कैसे शुद्ध, मेरी सर दर्द है, मुझे इतने सारे रोग है, तो कैसे टाल देते थे अपना। तो रेकी से कोई रोग ठीक हो सकता है, मैं नहीं मानता। क्योंकि रेकी से कोई ये जो अंदर भरा पड़ा है, जो गलत खाना खाया है हमने, दाल चावल रोटी खाई है, पिज्जा बर्गर खाया है, हाँ पानी पूरी भेलपूरी खाया है, जो कुछ खाया है गलत, दूध से बनी चीजें खाई है, अनाज दालें खाई है, वो जब तक अंदर भरा पड़ा है आप कितनी भी रेकी दे दो, इसे क्या होगा, ये निकल जाएगी। रेकी से शायद वो निकल जाता है तो हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन रेकी से वो निकलने वाला है ही नहीं। तो मेरा अपना निजी अनुभव है कि रेकी से रोग नहीं हट सकते। निर्जल उपवास कैसे खोलना है, कौन सा जूस। निर्जल उपवास जब करते हैं तब निर्जल उपवास के वक्त संजीवनी क्रिया अवश्य करना है। जितना भी लंबा करें, लेकिन संजीवनी क्रिया करते रहना है। अब जब छोड़ना है तब कोई भी चीज से छोड़ सकते हैं, लेकिन जो सफाई करने वाला है इससे छोड़े तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे कि आंवले का जूस है, कोई भी ऐसा जो सफाई करने वाला है, आप जानते हैं अभी, तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी कोई भी जूस से छोड़ते, लेकिन एक ख्याल रखना है कि एक साथ ज्यादा नहीं लेना है, धीरे 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 आगे बढ़ाना। जितना लंबा उपवास इतना ज्यादा सचेत रह के लंबा समय देना है। कम समय का उपवास है, केवल एक दिन का किया तो दूसरे दिन आप डायरेक्ट आधा ग्लास पीना है तो पी सकते हैं, लेकिन आपने 8-10 दिन के उपवास की तो डायरेक्ट ऐसा नहीं पीना है, तो ये शरीर पे बोझ पड़ेगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा जो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसी वक्त जब लंबे लंबे उपवास करते हैं तो एक खास ख्याल रखना है। उपवास तो कर लेते हैं, हाँ वैसे भी हो जाता है, मैं तू हो गई, हाँ मियाँ बीबी के बीच में, तो भी उपवास हो जाएगा, नहीं खाना है। हाँ, तो हम नहीं खाते तो वो भी नहीं खाती, ऐसे उपवास हो जाते हैं, लेकिन उपवास नहीं है। तो यहाँ जो मैं कहता हूँ भाव, ये भाव जरूरी है। तो ये उपवास से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। जब ये भाव प्रभु प्राप्ति के भाव से हम उपवास करेंगे तब फायदा होगा। और उपवास के वक्त जो अनुभवी है उन्होंने बताया है कि फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट बॉडी। तो उस वक्त अवश्य ये संजीवनी क्रिया करते रहना है। तो छोड़ने में बहुत ध्यान रखना है। इसलिए कहा गया है कि
उपवास कर लेना आसान है, लेकिन छोड़ना समझदारी का काम है। संसार में जो गलत काम हो रहा है, जैसे कि मर्डर, चोरी, रेप हो रही है, झूठ, इनको कौन प्रेरणा दे रहे हैं? प्रेरणा देने वाले एक ही है, प्रभु परमात्मा, और कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ही सारा जगत, ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड वो ही चला रहे हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं, हम नहीं करते, मैंने पहले भी बताया, हमसे करवाया जा रहा है। तो ये जो कुछ होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चाहे आज इतने लड़ाइयाँ हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, हाँ, इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का, उसको करवाया जा रहा है परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा। लेकिन इसकी जो लीला है वो हम समझ नहीं पाते। तो हमें लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये, लेकिन कर्मों का फल भी है, तो ये भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी उनकी प्रेरणा से, उनकी लीला से होता है, जो हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए हम उलझ जाते हैं। बाकी जो कुछ हो रहा है, ये वहाँ अच्छा या बुरा कुछ है ही नहीं। ये तो हम मानते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो भी हो रहा है, जब ईश्वर की इच्छा से होता है तो ना अच्छा है न बुरा है। तो यहाँ भी गीता सार हमें काम में आएगा। भगवान जो अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मार सभी को। तो ये मारना बुरा है क्या? हाँ, बुरा होता तो भगवान क्यों कहते? तो उस वक्त जो समय के अनुसार जब जो जरूरी है, जिससे करवाना है, वो भगवान करवाते रहते हैं, कोई नहीं करता, करवाते हैं भगवान। तो किसी का भी दोष नहीं होता। किसी को हम दुश्मन मान ले कि इसने हमारा इतना बुरा कर दिया, नहीं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वैसे कोई हमारे मित्र भी नहीं है। जो कुछ है वो परमात्मा है। तो हम इसकी याद में रहें, यही हमारे लिए सही जीवन है। आप बोलते हैं शिक्षा की जरूरत नहीं है, कोई भी प्राणी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो यह सब शास्त्र, वेद, पुराण क्या है? ये तो मैंने इसमें बता दिया आगे के सवाल में कि शिक्षा की जरूरत नहीं। आप समझो मैं कौन सी शिक्षा की बात करता हूं। आज जो हमने बनाया विज्ञान, वो शिक्षा गलत है, वो नहीं पढ़ना चाहिए। इससे नुकसान है, खुद को नुकसान है, सारी दुनिया को नुकसान है। पढ़ना अवश्य चाहिए, नहीं तो हम भी प्राणी से, इसमें प्राणी और हम में तफावत क्या? पशु और इंसान में तफावत क्या? और सारे शास्त्र जो दिए वो वेद वाणी है, वो दिव्य वाणी है, वो प्रभु वाणी है, और इंसान के लिए ही ये सारे शास्त्र बने हैं। तो ये पढ़ना जरूरी है। वो जीवन जीने की कला वहाँ सिखाई गई है, जीवन जीने की वहाँ प्रेरणा है, मार्ग है, एक साधना है। तो ये तो अवश्य पढ़ना जरूरी है। मेरे को नींद की प्रॉब्लम पहले भी थी। 4-5 घंटा ही नींद आती थी। अभी 24 दिन से ANDS कर रही हूँ। 12 निर्जला, 12 जूस फास्ट कर लिए। नींद की 2-2.5 घंटा हो गई। नींद की
ये बंद हो गई मतलब 2-2.5 घंटा हो गई। नहीं नहीं, ये क्या लिखा है? नींद की दिक्कत बंद हो गई। ओके, तो 2.5 घंटा आती है। नेक्स्ट डे दिक्कत बढ़ गई। बहुत डल जाता है, डल जाता है। कृपया कारण, हाँ। दिक्कत बढ़ गई, डर आता है। तो 2-2.5 घंटा ही नींद आती है। नींद नहीं आना वो भी एक रोग है, और ये भी गंदगी के कारण है। जब गंदगी हट जाएगी, नींद अच्छी आएगी, कम भी आएगी तो भी एक डीप स्लीप ऐसी होगी कि हमें पूरा आराम मिल जाएगा। आपको मालूम होगा, जब भगवान राम सीता जी के साथ लक्ष्मण गए थे, सुमित्रा जी ने, उनकी माता जी ने ड्यूटी सौंपी थी कि भगवान राम और माता सीता जी की रक्षा आपके हाथ में है। तो लक्ष्मण जी एक भी दिन 14 साल में सोए नहीं थे। तो नींद से जो हम मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गीता जी में अर्जुन को भी ऐसा बताया गया है, जो नींद पे उनका काबू है। तो कम से कम इतना सोना, ये जो हमारी भ्रांति है, इतनी नींद होनी ही चाहिए, ये भ्रांति है। हम फ्रेश रहने चाहिए। तो नींद कितने घंटे की ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमने नियम बना दिए हैं। हाँ, सभी के बारे में जो नियम बनाए, इतना खाना चाहिए कम से कम, इतनी कैलोरी जानी चाहिए, इतना कम से कम पानी पीना चाहिए, इतना कम से कम यूरिक आउटपुट होना चाहिए, इतनी नींद होनी चाहिए। सब कुछ भ्रांति है, गलत है, अज्ञानता है। कुछ भी ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो इससे कोई परेशानी है, तो ये परेशानी का कारण गंदगी है। गंदगी हटाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने 12 दिन का निर्जल उपवास किया, 12 दिन जूस पे रहे, फिर भी हो सकता है गंदगी नहीं हटी। तो गंदगी हटाने में आप ध्यान दीजिए। तो जैसे ही गंदगी हट जाएगी, आप कुछ भी नहीं खाएंगे या खाएंगे, हाँ, नींद इतनी ही आएगी जितनी आपके शरीर के लिए जरूरी हो। और ये डिसाइड करेंगे भीतर बैठे भगवान। हाँ, 2 घंटे भी काफी है। ऐसा नहीं कि 10 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे, 6 घंटे। 2 घंटे से भी काम चल जाता है। ये पिंडिया जी कितने घंटे सोते हैं देखो। 2 घंटे। हाँ, आप देख लेना, डेली उनके वीडियो चालू हो जाते हैं सुबह कितने बजे। 3:30 हाँ, बजे। आप हर हमेश देख लेना, एक दिन की बात नहीं है। हाँ, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 बजे तक ऑनलाइन होता हूँ। हाँ, 3-3:30 बजे आँख खुल जाती है। फिर लोगों को डिस्टर्ब ना हो तो कभी कभी थोड़ा लेट डालता हूँ। तो सही बात समझिए। हाँ, और सफाई कीजिए बस। और साथ में जो मैं बात बात कहता हूँ, क्रिया के साथ भरोसा भी जरूरी है। गुरुजी बोलते हैं, पंड्या जी न खाते हैं, न खाने देते हैं, न सोते हैं, न सोने देते हैं। और दिन में गोली लेने से भी नींद नहीं आएगी कभी।
छोटे बच्चे कैसे 3-4 वर्ष या 6-7 वर्ष के खाने में क्या डाइट दे सकते हैं? सुबह हमने तो हो बता गया दिया था है ना, आपको। वही है, हो गया था ये तो, हो गया था ना, हाँ ये हो गया था। नहीं वो हुआ नहीं है, दूसरा मैंने नहीं खिलाया है। अच्छा, दूसरे दूसरे में का आ सवाल। गया, दूसरे का वही सवाल। दूसरे में आ गया है। हार्ट की बीमारी में क्या करना चाहिए? यह कितने समय ठीक हो जाती है? हाँ, सारी बातें आ गई है। कोई भी बीमारी, हमने बार बार बताया, कोई भी बीमारी हो, चाहे हार्ट की, किडनी की, कैंसर की, कोरोना की या न भी हो, सभी के लिए एक ही है, सफाई सफाई सफाई। किडनी स्टोन हो, कोई भी स्टोन हो, कुछ भी हमने बार बार बताया है, एक बार नहीं, रिपीट करके। सभी के लिए एक है, रोगों के आधार से नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, सभी के लिए एक ही बात है। और कितने समय में ठीक हो जाती है, ये भी खुद पे निर्भर करता है। इसके लिए भी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप विज्ञान पे भरोसा करेंगे और एक क्रिया करेंगे, ठीक नहीं भी होगा। और भगवान पे भरोसा करके एक करेंगे, सिंस डे 1 ठीक हो सकता है। हाँ, तुरंत, त्वरित। तो ये सब कुछ जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मैंने बताया, उसी तरह भगवान पे भरोसा कितना है, इस पे निर्भर करता है। जब भगवान की बात करते हैं, भरोसे की बात करते हैं, हम सब माला घुमाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, तिलक करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, किसको भगवान मिला? हाँ, किसी को नहीं मिलता। और हम देखते हैं शबरी को मिले, हाँ, खुद चल के सामने से आए, मीराबाई को मिले, नरसिंह मेहता को मिले, महावीर भगवान, बुद्ध, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, सभी को भगवान मिले, तो हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम केवल क्रिया कर रहे हैं। जो भाव होना चाहिए, ये हम में नहीं है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो ये लगन जब लग जाती है, मग्न हो जाते हैं, तब तुरंत परिणाम मिलता है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, कोई भी, तो सभी में ये लगन की जरूरत है, जिसको हम भाव कहते हैं, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस पे परिणाम निर्भर करता है। एनिमा के समय हम कितना पानी ले सकते हैं, ज्यादा से, ये सभी बात आ गई है, हमने सुबह भी जवाब दे दिया है। हाँ, एक साथ एक डिब्बा, यानी कि 1 से 1.5 लीटर, और बार बार जरूरत पड़े तो आप फिर से ले सकते हैं, लेकिन एक साथ ज्यादा पानी चढ़ाना वो एडवाइजेबल नहीं है। चढ़ाते भी हैं कई लोग, हमें एक बहन जी मिली थी, वो तो कहती मैं एक साथ 6 डिब्बा लगा देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। हाँ, मैंने बताया ठीक नहीं है। हाँ, सेफर जब जाना है तो हम कम से कम पे जाए। मान लो हम गाड़ी चलाते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि मैं तो 140 किलोमीटर आवर पर डेली जाता हूँ, बराबर है, जा सकते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तब हमारे काबू में नहीं रहेगा। 40-60 पे जाएंगे तो हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो और एक्सीडेंट डेली नहीं होता। हाँ, तो उसी तरह से हम ऐसा कोई रिस्क ना ले, तो कम से कम कितना जरूरी है इस पे जाए। कान में साय साय के आवाज आती है, जिसको कर्णनाद कहा जाता है, वो ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों को है। क्या करना चाहिए? तो एक तो ये है भीतरी सफाई है। कान में मान लो एक्सटर्नल
सफाई की जरूरत है। कान में कान तो खुले हैं, इसमें डस्ट जा सकती है, तो इसको साफ करने के लिए एक अच्छा रास्ता है। सफाई जरूरी है, लेकिन बाहरी सफाई, कान की सफाई वो अपने सेल्फ यूरिन से सबसे अच्छी होती है। हाँ, तो डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो शायद इससे डैमेज भी हो सकता है केमिकल डाल के, लेकिन सेल्फ यूरिन जो भगवान ने दिया है वो अच्छी सफाई करने वाला है। किसी को अभी अभी कुछ 6 महीने पहले दुबई से, दुबई के पास एक है दूसरा, वहां से मुझे एक बहन जी का फोन आया था कि कई सालों से ये डिस्चार्ज हो रहा है, कान से रसी निकल रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ की, लेकिन वो बंद नहीं होता, बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो परेशान हो गई हूँ, वो दर्द भी होता है। तो मैंने उनको बताया बस आपको कुछ भी नहीं करना है, एनडीएस फॉलो करो एक तो, और दूसरा ये है कि कान में अपना सेल्फ यूरिन जब भी आप पेशाब जाते हो ये कान में डाल देना, और कुछ नहीं करना है, और निकाल देना, वो अपने आप निकल जाएगा। तो उनका केवल 8 दिन के बाद फोन आ गया कि वो ये तो चमत्कार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के ये भी आते हैं कि एक कान के जो पर्दे हैं इसमें होल्स हो गए, डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए बताते हैं, वो बदलने के लिए पर्दा आर्टिफिशियल डालना पड़ेगा। हम कहते हैं कुछ ज़रूरत नहीं है, आप केवल एनडीएस फॉलो करो और ये आपका सेल्फ यूरिन इसमें डालते रहो और ठीक हो जाता है। तो ये सफाई है और कुछ नहीं है, वो भीतरी सफाई है एनडीएस से, और ये एक्सटर्नल सफाई दोनों साथ में मिलती है। किसी को घाव भी लग जाता है, ये निकलने लगता है ब्लड, खून, तो इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी अभी हम गए थे 4 महीने पहले यूएई, बाद में यूएसए, अंत में यूके, और यूके में भी अंतिम दिनों में ये मेरी पत्नी लंदन में गिर गई, फुटपाथ पे। तो लोग डर गए, जिसके वहाँ हम गए थे वो तो इतने डर गए, वो जल्दी चलो चलो डॉक्टर के पास, यहाँ स्टिचेज लेने पड़ेंगे, इतना घाव हो गया है, ये ब्लड, खून बह रहा है। परेशान हो गए वो लोग। हमने बताया बिल्कुल आप चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं करना है, अपने आप ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी हैज गॉट इट्स ऑन हीलिंग पावर। भगवान ने हीलिंग पावर दी है शरीर को, तो शरीर को मौका दीजिए। तो हमने घर जाके तब तक तो क्या किया, हमारे पास वो रास्ते में तो क्या होता है, तो ये पेपर, टिश्यू पेपर, ये इस पे दबा दिया बस, तो ये खून निकलना बंद हो गया। अब घर पहुंचते वो निकाल के सेल्फ यूरिन का प्रयोग किया, दूसरे ही दिन ये लोग अचंभे में पड़ गए, क्या ये है चमत्कार, सब कुछ ठीक। और धीरे धीरे जो दाग थे वो भी निकलने, बहुत सारी जगह लगे थे, वो यहाँ भी, यहाँ 2 जगह, और यहाँ तो ये लोग परेशान थे कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, ऐसे तो कैसे। हमने बताया बिल्कुल आप चिंता मत करो, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और आप चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि डॉक्टर के पास गए तो वो तो क्या स्टिच लेंगे, और स्टिच वैसे नहीं लेंगे, वो इंजेक्शन, दवाइयाँ, ये तो पहले आएगा, एंटीसेप्टिक, या तो जो कहते हैं ये सब कुछ देंगे। और दूसरा यहाँ वो देखेंगे कि यहाँ भी चोट लगी है तो एमआरआई करवाओ, यहाँ कुछ ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो गया, ऐसा ऐसा डाल देंगे कि जीवन भर हम इसमें बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमें इसमें पढ़ना नहीं है, केवल 1 दिन में ठीक हो गया। आप देखते हैं, आपके सामने है अभी का केस है।
3 या 4 दिन का निर्जला तोड़ने के बाद कैसे कैसी डाइट लेनी चाहिए। अभी इसका डिस्कशन हो गया। डाइट तो यही है, जब छोड़ते हैं छोड़ने में ख्याल रखना है और धीरे 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 जो हमारा रूटीन डाइट है इस पे आना है। और रूटीन डाइट मतलब दाल चावल रोटी नहीं, हाँ, रूटीन डाइट यानी हमारा डिजाइन फूड जो इंसान के लिए भगवान ने बनाया वो भोजन, इसको रूटीन डाइट अब कहेंगे। यूज में कोई कड़वा फल जैसे लौकी, खीरा, जूस में कोई कड़वा फल आ जाता है, लौकी, खीरा, ऐसा जूस में करेक्ट, हाँ, इत्यादि आ जाता है तो कोई हानि तो नहीं होती। ऐसा आ जाएगा तो हम पिएंगे ही नहीं, कड़वा लगेगा कौन पिएगा, हाँ, फेंक देंगे। और ऐसा चक के यूज कड़वा है नहीं पीने के लिए, केवल करेला है तो करेला भी यदि डाले तो अकेला करेला का ही लीजिए। लौकी के साथ करेला या करेला के साथ लौकी डालेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि ये लौकी की कड़वाहट है या करेला की। तो लौकी तो कभी कड़वी होती नहीं है और ये है तो शायद नुकसान करती है, ऐसा हमने सुना है। देखो आज 31 साल हो गए, हम बड़े बड़े सेमिनार, हजारों की सेमिनार भी पहले करते थे। और ये लौकी, पालक, इसका जो जूस, ग्रीन जूस बना के देते थे आंवला डाल के, आज तक हमने एक भी लौकी कड़वी नहीं पाई है। हाँ, लोग कहते हैं हाँ खीरा कड़वा निकल जाता है और कोई कड़वा हो सकता है, लेकिन लौकी कभी हमारे तो टेस्ट में कभी कोई कड़वी नहीं आई। फिर भी जो भी हम जिसका जूस करें वो टेस्ट करके चख के करना, तो ये सवाल ही अपने आप निकल जाएगा। सामान्य रूप में कौन सा जूस प्रतिदिन लेना उचित होगा? एक ही तरह का रस प्रतिदिन या अलग अलग? तो कौन सा जूस लेना है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी जूस हम ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके जो आपने बताया कोई एक जूस, हाँ, एकाहार, एक रसाहार कहते हैं, मोनोडाइट कहते हैं, तो ये शरीर के लिए अच्छा रहता है क्योंकि ये एक ही केमिकल जाएगा तो इसको पचाने में शरीर को बोझ कम पड़ेगा। ज़्यादा जितना हम जूस डालेंगे तो हर किसी के केमिकल्स अलग अलग होते हैं, तो इसको पचाने में शरीर को अलग अलग केमिकल जनरेट करना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा, तो इसके लिए उनको शरीर को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो डेली एक ही जूस पी सकते हैं और हमें वैरायटी चाहिए तो हर दिन बदल भी सकते हैं, लेकिन कोई भी जूस पी सकते हैं। जब सफाई का सवाल है, जब तक सफाई चलती है तब सफाई करने वाले जूस जो मैंने आपको बताए, मोरिंगा पत्तियाँ, करेला, अनार छिलके का, आंवले का, तो सफाई के दौरान ये जूस, बाकी जो पोषण के लिए है, शरीर के लिए, खुराक के लिए, भोजन के लिए, तो कोई भी जूस हम ले सकते हैं, कोई भी फल का, कोई भी पत्तियों का, कोई भी सलाद सब्जियों का।
मोरिंगा, गुलाब के फल, फूल किस तरह से उपयोग करना है या अन्य रस में भी मिलाकर ले सकते हैं। अन्य रस में मिलाकर भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। आपने शायद प्रयोग भी किया होगा, हमने तो बहुत प्रयोग किया है। कड़वे नीम के जो फूल होते हैं, ये चैत्र महीने में हम लोग लेते थे, ऐसा मानते थे कि इससे बुखार नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कई सालों तक लिया। ऐसा नहीं कि एक ही बार प्रयोग किया। तो क्योंकि जब तक भीतर पड़ा है गंदगी, तब तक आप ऐसा कोई भी रस लेंगे, कुछ भी करेंगे तो इससे फायदा नहीं होगा। तो ये फूल कोई भी लेना है, वैसे यदि टेस्ट आता है, चबा कर खा सकते हैं, तो या तो इसका जूस बना सकते हैं। ये फूल का प्रयोग हमने बहुत नहीं किया है, इसलिए इसके बारे में खुद को प्रयोग करना होगा। ये एक विज्ञान ऐसा है जो खुद पे प्रयोग करके डेवलप करना है। तो अभी ये हमारे लिए फूल का बाकी है, नहीं हुआ है, नहीं कर पाए हैं। तो हम इतना मानते हैं कि जिसमें फल नहीं लगते ऐसे फूल हम खा सकते हैं, इसका जूस बना के भी पी सकते हैं। लेकिन ये मान्यता है, ये प्रयोग हमने नहीं किया है। कई बार हाथ पैर में सुन्न हो जाते हैं या कमर में नस बंद हो जाती है। इस दशा में खाने या जूस में कुछ अलग लेना है? नहीं, यदि आप सही भोजन खा रहे हैं तो इसमें कुछ इसके लिए खास नहीं है। हाँ, सुन्न हो जाना, इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। मान लो ऐसे में लंबे समय तक एक स्थिति में बैठा रहा पद्मासन में, तो हो सकता है ये सुन्न हो जाए। तो ऐसे इसको थोड़ी देर थोड़ी वो एक्सरसाइज करवाएंगे हल्की सी, तो एक ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, इसलिए सुन्न हो गया। अब वो ब्लड सर्कुलेशन फिर से शुरू हो जाएगा, अपने आप काम करने लगेगा, ठीक हो जाएगा। मुंह से बदबू आती है कभी कभी। हाँ, बदबू क्यों आएगी? हाँ, जब अंदर ऐसा कुछ पड़ा है, मुंह से भी आएगी, नाक से भी आएगी, हाँ, टॉयलेट में भी आएगी, सभी जगह आ सकती है। तो इसका कारण है गंदगी। गंदगी हटाओ। नाभि में उंगली डाल के भी स्मेल करो, तुमको पता चलेगा कैसी गंदगी आती है। सौंठ, सौंठ यानी सौंफ, हरियाली। हाँ, डाल सकते हैं। वो तो ये प्लांट बेस्ड फूड में वो फूल फल में ही आता है, तो ये टेस्ट के हिसाब से डालना है तो डाल सकते हैं। नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभाव, अभाव लिखा है। अभाव कब आता है? कि उबाड़ है, क्या है? उबाड़ है। ओके, कब आता है? तो उबाड़ तब आएगा जब हम क्लींसिंग के लिए, सफाई के लिए शरीर को मौका देंगे, तब वो सफाई करेगा, जिसको हम उबाड़ कहते हैं। वैसे उबाड़ जैसा कुछ नहीं है, तो वो एक प्रक्रिया है शरीर को साफ करने की। तो जब तक भीतर कुछ पड़ा है,
गंदगी भरी पड़ी है कोई भी फॉर्म में, तब जैसे जो फॉर्म में है उसी हिसाब से वो इसको निकालेगा, शरीर निकालेगा, जिसको हम उबाड़ कहते हैं। और ये तब तक रहेगा जब तक ये गंदगी है। जैसे गंदगी खत्म हो जाएगी, बाद में कभी भी उबाड़ नहीं आएगा। पकाया पकाया लिखा है, क्या है? पराया, इसका क्या है? पराया हाँ। पराया आहार खाने न खाए ऐसा बताया गया। बताया गया। तो बंदर फल खाते बंदर आहार भी तो फल और वो पत्तियां खाते हैं। पराया आहार नहीं खाना है, हाँ। तो बंदर भी फल और पत्तियां खाते हैं, तो उसको हम कैसे खा सकते? वो तो उनका आहार रहा। जिसका आहार जो है वही वो खाते हैं, और जिसको हम खिलाते हैं, मान लो गाय भैंस पेड़ बकरियां तोता, जो जिसको हम पालते हैं, इसको हम खिलाते हैं गलत आहार, तो वो भी बीमार होते हैं। लेकिन जो खाते हैं वो अपना अपना भोजन ही खाते हैं। कोई फल खाने वाला फल, पत्तियां खाने वाला पत्ती, पत्ती और फल दोनों, जिसके लिए जो भोजन है। कोई पक्षी आप देखेंगे, कोई पक्षी केवल अनाज दाने खाते हैं, जब कोई पक्षी ऐसे भी है केवल फल खाते हैं। कोई पक्षी ऐसे भी है कि जो फल भी खाते हैं और कीड़े भी खाते हैं, मिश्र आहारी। तो जैसा भगवान ने उनके लिए जो भोजन बनाया वो हर कोई खाते हैं। पूर्ण प्राकृतिक आहार से कुछ दिन के बाद सिकुड़ता आ जाती है। तो सिकुड़ता कितने दिन रहता है? सिकुड़ता किसकी, हाथों की या पेट की, किसकी? सिकुड़ता का मतलब किसका सवाल है? जॉइंट्स जकड़न 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 आती है। अच्छा, प्राकृतिक आहार से जकड़न आना, ऐसा हमने तो नहीं सुना है। हाँ, फिर भी आई है तो इसको हम नकार भी नहीं सकते। तो इसके लिए सफाई कुछ अभी भी बाकी है। वो प्राकृतिक भोजन इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, गंदगी जिम्मेवार है। तो ये गंदगी को हटाना है, तो अपने आप जो भी जकड़न जो भी कुछ है वो निकल जाएगी, हट जाएगी। तो प्राकृतिक आहार का इसमें कोई रोल नहीं है, जो रोल है गंदगी का है। Sir, as you said, medical college dean and many more MD, MS doctors used to take enema. Then whether they start to prescribe enema. यस, जो समझ चुके हैं, जिसको पता चल गया है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। एक एमडी डॉक्टर गुजरात में पाटण में कांतिभाई पटेल, वो पहले संजीवनी एनिमा लेने से डरते थे, लेकिन जब प्रयोग किया और उनको पता चल गया कि ये तो चीज बड़ी है मस्त मस्त,
तब उन्होंने सभी को बताना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं खुद करते हैं औरों को नहीं बताते। ऐसे बहुत ज्यादा डॉक्टर्स हम जानते हैं खुद करते हैं औरों को नहीं बताते। कांति भाई तो ऐसा बोलते हैं, एनी माँ, एनी यानी अदर, अदर की माँ नहीं, ये मेरी माँ है। कच्चा आहार लेने से पेट में गैस बनती है। हाँ, इसका तो जवाब दे दिया सुबह। टकार आती है तो क्या करें, बस गंदगी साफ करो और कुछ नहीं। जब तक गंदगी है ये होगा, जैसे गंदगी हट गई ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अगर हम रोगी है तो हम एकाहार करके जूस पीते हैं, मगर निरोगी है तब भी हमें रसाहार करना है या फल को पूरा चबाकर खाना है, तो उसके फाइबर भी अंदर जाए तो यह चलेगा। चलेगा, वो तो बेचारा है, क्या करेगा। हम डालेंगे तो उसको निकालना पड़ेगा, ज्यादा बोझ पड़ेगा। हाँ, ये भगवान पे बोझ है। न डाले तो अच्छा है, ज्यादा फायदा होगा। लेकिन डालते हैं। हाँ, कोई मानो पशु पक्षी है, वो पशु भी आपने देखा होगा, गाय भैंस, वो चबा 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 कर निकाल देते हैं, रस ही अंदर जाने देते हैं। लेकिन जितना फाइबर अंदर जाएगा इतना शरीर पे बोझ है। वो फाइबर फंसेगा, फंसने के कारण कब्ज भी हो सकती है और कब्ज होने के कारण रोग हो सकते हैं। फंस गया तो इसको निकालने में भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। कौन जोर लगाएगा? शरीर का ताकत है वो, और ये ताकत कहाँ से मिलती है? वो देने वाले भगवान हैं। यानी कि ये बोझ भगवान पे हम डालते हैं। हाँ, तो फाइबर वाला जितना खाएंगे ज्यादा उतना बोझ भगवान पे ज्यादा पड़ेगा। मतलब कि ये भगवान जो और कहीं इसकी शक्ति लगाना चाहते हैं, वो शक्ति यहाँ अनावश्यक खर्च होती रहेगी। इसलिए फाइबर लेस फूड खाएं, ये सबसे अच्छा है। जैसे कि नारियल पानी, जैसे कि बारिश का पानी। तो कोई भी जूस है, इसको भी जितना पानी जैसा पतला करके फाइबर लेस करके जाने दें शरीर में, तो ये सबसे अच्छा है। अगर कोई इंसान 2 या 3 साल से लोगों की सेवा कर रहा है और कभी किसी का बुरा नहीं किया और उससे एकाध गलती हो गई, तो उस इंसान के साथ क्या करना चाहिए? सेवा कर रहा है और कभी एकाध गलती हो गई, 2-3 साल से सेवा करता है, कभी किसी का न बुरा सोचा न किया, और एकाध गलती हो गई, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? कौन सी गलती? खान पान की या कौन सी गलती? जो भी गलती है, जो भी है। नहीं, खान पान की गलती है, कोई भी गलती है तो उनको तो भुगतना पड़ेगा। जैसा कर्म, हाँ, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो ये हमें क्या करना चाहिए? नहीं, वो प्रकृति करेगी, हमें तो कुछ करना है ही नहीं। सेवा करना, सेवा भी हम मानते हैं, सेवा में भी हम कुछ सेवा कर सकते हैं। देखो, मैं अपने से चलता हूं, वही बताता हूं जो मेरा अनुभव है। जब मैं एनडीएस नहीं जानता था, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मैं भी सेवा करता था, ऐसा मैं मानता था। मैं क्या करता था, जब सर्विस करता था तब एक ऐसा ट्रस्ट, रजिस्टर्ड नहीं था, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, एनजीओ नहीं कह सकते, लेकिन वैसे ही
हाँ, एक ग्रुप बना के हमने, जब मैं राजकोट डिस्ट्रिक्ट में था तो दीन बंधु सेवा मंडल ऐसा एक नाम दिया था हमारे ट्रस्ट को, सेवा करने के लिए। दीन बंधु, दीन यानी गरीब, ऐसे दीन यानी दिवस, डे, दिन ये होता है, जबकि दिन दीर्घ ही करते हैं तो दिन यानी गरीब। तो गरीबों की सेवा, दीन बंधु, बंधु यानी भाई, ऐसे तो ऐसा नाम दिया था। तो गरीबों की सेवा, तो स्वाभाविक है, हमने देखा था कि जैसी भावना तो भावना भी मिलेगी। तो गरीब की सेवा करेंगे तो हम भी गरीब होंगे, भिखारी को देंगे तो हम भी भिखारी होंगे। हमें सेवा करनी है, प्रभु की करनी है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो भिखारी हो, देखना नहीं है, इसमें हमें प्रभु दिखाई देना चाहिए। तो ऐसी सेवा हम करते थे। तब हम क्या करते थे कि लोगों को टिफिन पहुंचाते थे जो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में जो थे और दवाइयाँ परचेज नहीं कर सकते थे, उनको हम पैसा इकट्ठा करते थे। हमारे पास नहीं था, लेकिन हम सभी को कोई हर महीने कुछ न कुछ अपनी जैसी शक्ति वैसी भक्ति देते रहते थे। और जो फंड आता था, इसमें से हम स्टैंडर्ड दवाइयाँ जो कहें, ऐसी दवाइयाँ लेके ये गरीब दर्दियों को पहुंचाते थे, टिफिन पहुंचाते थे, ये भी पहुंचाते थे। कोई ऐसे है जो अपंग है, अंध है, उनको भी वहाँ टिफिन पहुंचाते थे। जैसी जिसके कोई पढ़ नहीं सकते थे, उनको ट्यूशन फी, उनके ड्रेस, उनकी किताबें, जो उनको जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत, ऐसा हम करते थे। लेकिन जब इसमें आए, हमें पता चला कि जिसको हम सेवा करते थे, हमने सही में कुसेवा की है, सेवा नहीं थी। हाँ, क्योंकि दवाइयाँ देने से किसी का भी रोग नहीं गया, रोग बढ़े। दवाई से पेशेंट को, जिसके लिए हम खर्च करते थे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ तो किसको हुआ? दवाई की कंपनी को, केमिस्ट को, डॉक्टर्स को। हाँ, इसके जेब में पैसे गए। हाँ, उनको तो, इनके तो शरीर में जहर गया। तो हमने कौन सी सेवा की? हमने कुसेवा की। ये अपने आप बंद हो गया। मंदिरों में हम देते थे, तो बाद में पता चला कि मंदिर में तो भगवान है ही कहाँ। हाँ, तो ये पैसा जाता है तो कहाँ जाता है? आजकल हम ये सब कुछ देख रहे हैं ना, कितना कितना मंदिरों में कौभांड होते हैं। धर्म के नाम में ये धंधा चलता है, धन के नाम से धतिंग चलता है। हाँ, तो ये धंधा और ये धतिंग में हम सहभागी बनते हैं। हाँ, ये पैसा कहाँ जाता है? हर कोई जानते हैं। कोई भगवान के पास नहीं जाता, वो जाता है ट्रस्टियों के पास। हाँ, सोना का मुकुट भी रख दो, वो पित्तल का हो जाता है, तो ये जाता है कहाँ? तो ये सारी हमें बाद में पता चला कि हम मानते थे कि हम ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये कुसेवा थी। सभी जगह हमने डॉक्टर्स बनाए, लोगों को ये असिस्ट करके, फीस उनकी भर के। लेकिन वो डॉक्टर जब डॉक्टर बन गए तो ये भी काटते थे लोगों के इतनी सारी। हाँ, कौन सी, बहुत सारे हमने ये सब कुछ अनुभव किए हैं। टाइम तो हो गया है, आखिरी सवाल एक ले लो। हाँ जी, तो इन शॉर्ट इस सेवा भी प्रभु की सेवा होनी चाहिए। सेवा के पीछे भी हमें सही इसका, नहीं तो हम सेवा मानते हैं सेवा, लेकिन कर रहे हैं कुसेवा। तो जो करेंगे वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हमें लगता है कि हमने इतनी इतनी सेवा की और फिर भी हमें कैंसर हो गया, हमने इतनी इतनी सेवा की फिर भी हमारी बेटी भाग गई, हमारा ये होगा, हमें ऐसे रिश्तेदार मिल गए, ऐसी ऐसी हमने सेवा की फिर भी हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, ये सब कुछ। हाँ, ये तो हम मानते हैं कि हमने सेवा की, लेकिन जो भी हमने किया उसका हम फल भुगत रहे हैं। तो इसके पीछे भी जरूरी है भगवान का भाव। जब किसी इंसान को झूठ से नफरत हो जाती है
तो क्या करना चाहिए? झूठ से, झूठ। झूठ से, हाँ, झूठ से तो नफरत होना ही चाहिए, हाँ, क्योंकि झूठ ये है ही नहीं, मानव जीवन नहीं है। आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया है कि आपको प्रभु प्राप्ति करना है तो आप निर्दोष होके जाओ, हाँ, निर्दोष यानी झूठ नहीं बोलते हैं, कूड़ा कपट नहीं है, तो यही तो भगवान को पसंद है। तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अंतर बना लो, दूरी बना लो, हाँ, छोड़ दो। तो झूठ जीवन में होना ही नहीं चाहिए। झूठ जो भी करेंगे उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो ये जो कोई झूठ करता है तो उनको ऐसा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या लेना देना, हम इससे अंतर बना ले और क्या। कोई इंसान से गलती हो जाती है, बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं, मगर एक गलती के आगे सारी अच्छाइयों को लोग क्यों भूल जाते हैं? हाँ जी, ये हम मानते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हमने बहुत सारे इतने सौ उनके काम किए, एक काम नहीं किया तो वो हमारी बुराई देखते हैं। तो ये आजकल ये कली काल में खास तौर पे ये हमारी मनस्थिति बन गई है कि हमें खराब है वो ही दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। इसके पीछे भी एक कारण हो सकता है। एक तो कहते हैं समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। दूसरा है कि गलत आहार। जैसे देखो, एक बहुत बड़ा पर्दा है, हाँ, इतना लंबा चौड़ा, इसमें एकदम वाइट है, एक केवल छोटा सा ये मक्खी के पांव जितना, टंग जैसा थोड़ा सा इतना ही डॉट है वहां ब्लैक, तो सभी के नजर में वो ब्लैक डॉट आएगा, इतना सफेद नहीं आएगा। क्योंकि हमारी दृष्टि ही दोष दृष्टि बन गई है। आजकल आप देखो ना, कोई भी टीवी सीरियल, कोई भी समाचार, चाहे टीवी में हो, पेपर में हो, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, कहीं कुछ आता है, देखने को मिलता है, हाँ, जितना भी खराब हो रहा है ये तुरंत हाईलाइट हो जाता है, तुरंत। हाँ, इसमें सब कुछ है, चोरी, लूटपाट, एक्सीडेंट, रेप, ये बहुत सारे, किसी ने आत्महत्या कर ली, ये सब कुछ आएगा। लेकिन जो अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं इसकी कोई नोंद भी नहीं लेते। हाँ, तो ये समय का तकाजा है। तो जब हम सही रास्ते पे चलेंगे, सही भोजन अपनाएंगे और तप सेवा सुमिरन अपनाएंगे, तब हमारी स्थिति जो दोष दृष्टि वाली थी, अब हम इसमें से बाहर आ सकते हैं, लेकिन दुनिया को हम नहीं बदल सकते हैं। ये ना टाइम हो गया। टाइम हो गया, ओ हाँ, टाइम तो हो जाता। समय हो गया। अभी भी 5 मिनट हमने आपकी ज़्यादा ले ली। अभी भी कल पूरा दिन हमारे पास है, तो जितने सवाल बचे हैं ये भी लेंगे, नए जो भी आएंगे ये भी लेंगे। तो आज यहाँ पूरा करते हैं। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।